हो सकता है कोई कि कोई ऐसा विकल्प मुद्दा जो मुद्दा की मिडिल क्लास को भी छू ले और जो ऑप्रेस्ड क्लास है उसको भी छू ले, अगर उस मुद्दे के इर्द गिर्द कोई मूवमेंट खड़ा हो जाता है तो क्या उसकी संभावना है राष्ट्रीय स्तर पर? फिर वो पॉलिटिकल आप ही के हिसाब से, अगर आप मान लीजिए लोग खड़े हो जाते हैं, आंदोलन को बल मिल जाता है, डिस्पाइट दिस फैक्ट दैट मीडिया किस प्रकार से उसको लेगी ये तो देखना पड़ेगा, क्योंकि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है या बाकी अभी जो सोशल मीडिया है, क्या उसके बियॉन्ड मीडिया एक बहुत बड़ा हर्डल होगा? कोई भी मूवमेंट अब सरकार जो सत्ता में है उसके खिलाफ जाकर के, या अगर खिलाफ ना भी हो लेकिन मूवमेंट अगर बन रहा है और सरकार का अगर समर्थन नहीं हो रहा है, तो ये एक दुरूह स्थिति बन गई है। मुझे जो लगता है सबसे डिफिकल्ट सिचुएशन किसी भी मूवमेंट के लिए ये है कि इंफॉर्मेशन के जो रिसोर्सेज हैं उस पर बहुत ही प्रभावकारी नियंत्रण हो गया है सरकारी प्रतिष्ठान का, सत्ता प्रतिष्ठान का। ऐसे में कोई मूवमेंट का इमर्ज करना जो मुझे लगता है कि वो मुश्किल है, लेकिन अगर इसका कोई वैकल्पिक रास्ता ढूंढ लेता है कोई आंदोलन, तब क्या बनने की स्थिति में होगा? देखिए, बड़ी अच्छी बात आपने कही। मैं इस बात को आर्ग्यू करता हूं कि अभी का जो स्टेट है ये टेक्नो अथॉरिटेरियन स्टेट हो गया है। पहले अथॉरिटेरियन स्टेट्स हुआ करते थे, अभी का जो स्टेट है टेक्नो अथॉरिटेरियन इस मायने में है कि टेक्नोलॉजी इनके पूरे कमांड में है और किसी आंदोलन को खड़ा होने के पहले ये पहचान लेते हैं और उसको ब्रेक कर सकते हैं और बिल्कुल व्यक्तिगत लेवल तक जाकर ब्रेक कर सकते हैं। किसी व्यक्ति को विद इन 5 मिनट्स डिलेजिटिमाइज कर सकते हैं कंप्लीटली। उनके बारे में उनको इतना इंफॉर्मेशन मिल सकता है जिस इंफॉर्मेशन को पब्लिक मात्र कर देने से सब कुछ उनका गड़बड़ हो जाएगा लीडरशिप का। ऐसा कोई ट्रांसपेरेंसी वाला लीडर अभी तक नहीं मुझे दिख रहा है जो इस बात से न डरे कि उनका प्राइवेट लाइफ पब्लिक हो जाता है। तो ये बहुत अजीब माहौल इस वक्त है पूरी दुनिया में, मैं बता रहा हूँ, केवल भारत की बात नहीं कर रहा हूँ, जिसमें कि स्टेट जो है वो टेक्नो अथॉरिटेरियन हो गया है। लेकिन ये भी मैं मानता हूं कि इंसान में आंदोलन करने की अद्भुत क्षमता है और इनोवेटिव है इंसान, नया तरीका ढूंढेगा आंदोलन करने का यदि उसके अंदर डिससेटिस्फैक्शन होगा। मतलब स्लेवरी से लेकर यदि हम यहाँ तक पहुंच चुके हैं तो आगे भी कोई रास्ता हो सकता है, इस बात से इनकार करना पॉसिबल नहीं है। जैसे आप देखें ना, हांगकांग के आंदोलन को देखें, वहां उन्होंने छतरी ले लिया, अब सारा वीडियो कैमरा बेकार हो गया, यू कैनॉट लोकेट हु इज द पर्सन, या मास्क लगा के निकल गए। जो यूएस में आंदोलन हुआ ब्लैक्स का, आप जान नहीं पा रहे कि कौन आदमी कहाँ पे है, कोई लीडर ही नहीं पकड़ सकते हैं कि किसी लीडर को पकड़ के आपने जेल में डाल दिया, देयर इज नो लीडरशिप। ये इनोवेशंस तो होते जा रहे हैं और ग्लोबली मुझे लग रहा है कि अभी जो आंदोलन चल रहे हैं उसमें और इनोवेशंस होंगे। आंदोलन तो आशुतोष जी दुनिया भर में होना ही पड़ेगा, इसलिए कि जो अब पूंजीवाद का नया नेचर है ना, उसमें पूंजीवाद की लेजिटिमेसी खतरे में है, क्योंकि उनकी एकमात्र लेजिटिमेसी थी कि वो कॉमन गुड प्रोड्यूस करता था। अभी जो 2008 के बाद पूंजीवाद का विकास हो रहा है वो ना तो लेबर पे डिपेंडेंट होगा और ना ही कॉमन गुड उनका कोई एम होगा। लेबर पे इसलिए डिपेंडेंट नहीं होगा कि वो टेक्नोलॉजी को अब अपना साथी बना रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स। तो बहुत से लोग नौकरी से बाहर हो जाएंगे, बहुत से लोग मार्केट से बाहर हो जाएंगे। फर्स्ट वर्ल्ड शायद उनको मिनिमम इनकम देकर मैनेज कर सकता है, लेकिन दुनिया के बाकी हिस्सों में मैनेज करने का कोई तरीका नहीं होगा। नतीजा होगा कि डिस्कॉन्टेंट का लेवल तो बढ़ेगा और सरकारें चाहे जितना भी रोक लें, आंदोलनों को रोकना बहुत मुश्किल होगा। तो इसीलिए अगले 50 साल में आप ये उम्मीद कर सकते हैं। मैं इसलिए ये बात कह रहा था क्योंकि हम जिस टेक वर्ल्ड की बात आपने की उसमें भी एक इनर कॉन्फ्लिक्ट है हेजिमनी की, भाई कौन पावरफुल होगा। अब जैसे कि आपने देखा कि कोविड के दौरान जबकि कंट्रोल्ड इंफॉर्मेशन जा रहे थे मीडिया के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर, वही बातें जा रही थी, वही बातें पब्लिश हो पा रही थी जो दुनिया भर की सरकारें चाहती थी। और ये एक अघोषित एग्रीमेंट कह सकते हैं, अघोषित नहीं बल्कि घोषित एग्रीमेंट था, क्योंकि इसके लिए तो बाकायदा मॉक ड्रिल हुआ, उसको भी हम लोगों ने हालांकि एक्सपोज किया है। लेकिन अच्छी बात यह रही कि उस दौरान टेक वर्ल्ड ने भी अपने आप को इनोवेट किया और जैसे अगर कोई एक प्लेटफॉर्म ने टेक डाउन किया इंफॉर्मेशन को या कंट्रोल्ड इंफॉर्मेशन को स्प्रेड किया, तो दूसरा प्लेटफॉर्म खड़ा हुआ और फिर उसने
अनसेंसर्ड इंफॉर्मेशन के लिए पाथवे बनाया। अब जैसे कि यूट्यूब के ही कैलिबर का रंबल आ गया, बिटचूट आ गया, जो लोगों को मालूम नहीं था, इसी दौरान बने। डेली न्यूज़न आ गया और मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस बन गए जो वीडियो स्ट्रीम कर रहे थे, और उसमें उनके वीडियो बाहर आने लगे, लोगों तक पहुंचने लगा, जिनको की सेंसर किया गया था मेन स्ट्रीम सोशल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया में। एक एग्जाम्पल है, मान लीजिए एलन मस्क का। वो एक दूसरे टेक सेवी थे, लेकिन वो ट्विटर को उन्होंने खरीद करके एक्स बना लिया, और फिर उसके बाद पेंडोरा बॉक्स खुल गया। जिस ट्विटर पे बहुत सारी चीजों को सेंसर किया गया था, उन्होंने अनसेंसर्ड जाने दिया। तो एक ये भी वॉर शुरू हो गया है। तो मुझे लगता है कि हर परिस्थिति में एक इनहेरेंट कॉन्फ्लिक्ट की गुंजाइश रहती है, और वो परिस्थिति स्वयं तैयार कर लेती है। इसीलिए ये निराश होने की आवश्यकता नहीं है कि कोई ऑल्टरनेट नहीं है, अब तो मुश्किल हो जाएगा। तो वो स्वतः स्फूर्त कभी न कभी कोई ना कोई आंदोलन पकड़ लेता है जोर। अब जैसे कि वर्ल्ड वॉर को ही अगर आप उसका आकलन करें, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर या सेकंड वर्ल्ड वॉर, छोटी छोटी घटना के बाद इतना बड़ा वॉर बन गया। तो ऐसा लगता है कि ये आंदोलन की भूमि परिस्थिति तो हमेशा बनी रहती है, और वो हर परिस्थिति में अपना रास्ता निकाल लेगी पानी की तरह। ये है, मैं बिल्कुल आपसे एग्री करता हूं कि हर परिस्थिति अपने अंदर बहुत सारी संभावनाएं भी छुपाए रहती हैं। तो ये संभव है कि आने वाले टाइम में इनोवेशंस हो जाएंगे, और भी टेक्नोलॉजी का यूज नए तरीके से होने लगेगा, आंदोलनकारी भी अपने तरीके से टेक्नोलॉजी का यूज करने लगेंगे, ये सब चीजें होने लगेंगी, इसकी पूरी संभावना बनती है। मैं आपसे बिल्कुल एग्री करता हूँ इस बात से। तो क्या आप इस बात से भी एग्री करेंगे कि वो विजनरी होंगे जो इन चीजों को देख रहे हैं कि आने वाले दिनों में कैसे अनफोल्ड होगी चीजें, और जो खास तौर से इन बातों पर बहुत पैनी नजर रख रहे हैं, वो अगर एक साथ आ जाते हैं और वो इस दिशा में कोई प्रयास करते हैं, तो उनको कामयाबी मिल भी सकती है, नहीं भी मिल सकती है, लेकिन मिलने की संभावना ज्यादा है। मैं बिल्कुल इस बात से एग्री करता हूं कि जिन लोगों को ये समझ है कि आने वाला समय कैसा होने वाला है, उसके हिसाब से चीजों को करेंगे, तो संभावनाएं है कि सफलता मिलेगी उनको। दिक्कत ये हो रही है कि लोग आने वाले, मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैंने एक वीडियो देखा, और वो वीडियो छत्तीसगढ़ का है। अब छत्तीसगढ़ में एक राजीव दीक्षित का ऑर्गेनाइजेशन है, उनके बहुत सारे लोग ग्रामीण इलाकों में बहुत काम करते हैं। पता नहीं आप राजीव दीक्षित से कितने वाकिफ हैं, लेकिन वो इंडिजिनस इस पे बहुत बड़ा काम था उनका, रूरल इकोनॉमी से लेकर पॉलिटिक्स और हेल्थ केयर, सब पर काफी बड़ा काम किया था। ये जो स्वाभिमान ट्रस्ट है, उसके पहले जनक में से एक थे। तो उनके लोग वहां पे कोविड को लेकर के मार्च ऑन कर रहे थे। दिल्ली में, मुंबई में जंतर मंतर पे नहीं दिख रहा है, या कभी दिखता भी होगा, लेकिन छत्तीसगढ़ से ये आवाजें बहुत मजबूत आवाज आ रही थी। इसका मतलब है कि ये मान लेना कि हमारा जो सुदूर इलाका है या जो ग्रामीण इलाका है वो अनअवेयर है चीजों से, ऐसा नहीं है। सूचनाएं वहां तक पहुंच रही हैं और लोग सूचित हो रहे हैं और उसके हिसाब से अपनी रणनीति बना भी रहे हैं। मुझे लगता है कि संभावनाएं, आंदोलन की संभावनाएं महानगरी की जगह पेरिफेरी से ज्यादा है, क्योंकि महानगरी में तो जिसको कहते हैं डल कंपल्सन्स ऑफ इकोनॉमिक लाइफ, उसमें ही लोग फंसे रह जाते हैं। पेरिफेरी में समझदारी के लिए समय भी है, और अभी भी वो ह्यूमन रिलेशनैलिटी बना हुआ है जो आंदोलन के लिए बहुत जरूरी है। तो पेरिफेरी से संभावनाएं काफी बनती हैं कि जन आंदोलन खड़ा हो और वो मिलके एक बड़े आंदोलन के रूप में परिणत हो जाए, और एक माहौल पूरा बदल जाए चीजों का। और सरकारें चाहे कितनी भी मजबूत हों, एक समय में जन आंदोलनों के सामने झुकना ही पड़ेगा, ऐसा संभव है। ठीक है। और इसीलिए मैं बिल्कुल इस बारे में नेगेटिव नहीं हूं, मैं काफी पॉजिटिव हूं इस बारे में कि सारी समस्याओं के बावजूद यदि इंसान परेशानी में है, तो उसका दिमाग इतना तेज है कि उस परेशानी से निकलने का रास्ता भी वो ढूंढेगा, और ढूंढने की कोशिश करेगा, और व्यक्तिगत तौर पर, सामूहिक तौर पर करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर प्रोफेसर मनिंद्र ठाकुर। मुझे लगता है बहुत ही इंसाइटफुल बातचीत रही, बहुत ही इंसाइट आपने दिया है, और ये हमारे दर्शकों को अच्छा लगेगा। हमारी आज से ये कोशिश है कि हम आपके साथ डायलॉग करें, ना कि डिबेट करें, और आप इस डायलॉग जो सीरीज हमने शुरू किया है
उसको कितना पसंद करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप पसंद करेंगे। आपके लिए इंफॉर्मेटिव डायलॉग हम लाते रहेंगे और प्रोफेसर साहब से आगे भी बातचीत हमारी जारी रहेगी। तो आज इस पॉलिटिकल नॉट डिबेट पॉलिटिकल डायलॉग में इतना ही। फिर हमारी आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए आशुतोष कर मत दीजिए। नमस्कार। भोलानाथ के 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर के साथ ट्रॉली अतिरिक्त लागत पर उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए कृपया दिए गए नंबर पर कॉल करें।